हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जीवन में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक स्टार्टर किस प्रकार से बनाया जाता है या रिपेयर किया जाता है। मेरे पास एक स्टार्टर आया हुआ था, इसलिए मुझे आइडिया है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको भी मैं ये बताऊँ कि एक स्टार्टर हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें झूले जो मैग्नेट कोयल का फिक्स करने की होती है स्टैंड, वो पहले से इसमें लगी हुई थी। बाकी और सभी जो सिस्टम है वो हम लगाते हैं। मैं आपको बताता जाता हूँ क्या है एक एक चीज़ कि किस प्रकार से लगानी है और कैसे लगानी है। तो सबसे पहले हम इसमें जो हमारा ब्लॉक है वो लगाते हैं। ब्लॉक का काम क्या है कि जो हमारी 3 फेज लाइन आती है, जो रिले होता है, उसमें से निकलकर ब्लॉक में आती है। ब्लॉक की जो नीचे वाली पत्तियाँ होती है उसमें लाइन आने के बाद हमारा जो झूला होता है वो हमारी मैग्नेट की सहायता से आगे खिसक जाता है, जिससे वो ऊपर वाली जो पत्ती है जिसमें हमारी लाइन कनेक्ट होती है, यानी कि मोटर के वायर लगते हैं, तो उसमें सप्लाई दे देते हैं। तो हमने झूले को कसना स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको बताता हूँ कि झूले में जो बारीक नट होते हैं वो पीछे की साइड से लगते हैं, तो हम पीछे भी एक पेचकस की सहायता से इसे दबाकर हम पीछे से भी इसे टाइट कर लेते हैं, जिससे कि वो पीछे की साइड ना ही धकेलाए, और आगे से हमने उसे टाइट कर दिया है। अब बारी आती है इस ब्लॉक के दूसरे वाले स्क्रू की, यानी दूसरे वाला स्क्रू किस प्रकार से लगाएंगे तो वो भी हम लगा लेते हैं। पीछे से वही पेचकस लगाकर या कोई दूसरी चीज़ जिससे कि वो आगे ना खिसके तो वो लगा लेते हैं और वो अच्छे से टाइट कर देते हैं। उसके बाद बारी आती है हमारी रिले की। रिले हमेशा मोटर के अनुसार होना चाहिए, यानी कि हमारी मोटर कितने HP की है उसी प्रकार से हमारा रिले भी उसी प्रकार से होना चाहिए। यानी कि यदि हमारी मोटर 5 HP की है तो हमें 7.5 HP तक का रिले उसमें लगा देना चाहिए, जिससे कि बार बार ट्रिपिंग ना हो और हमारी जो कोयल है वो भी गर्म ना हो। यदि हमारी मोटर 7.5 से ऊपर है या 10 HP, 12.5 HP उस प्रकार से होती है तो हमें उससे बड़ा रिले लगाना चाहिए। ये बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वरना कस्टमर क्या होता है, जैसे हम 5 HP की मोटर को 7.5 HP की मोटर को 5 HP के रिले सेट पर चलाते हैं तो वो हमारा रिले सही से काम नहीं करेगा और उसमें बार बार ट्रिपिंग आएगी। आप देखोगे दोस्तों कि हमने इसमें रिले लगा दिया है। रिले के इसमें 4 स्क्रू होते हैं जो इस रिले से पीछे वाले जो ब्लॉक होता है उसमें कनेक्ट होते हैं, यानी कि सप्लाई जिसमें से निकल के जाती है। तो हमें ये चारों स्क्रू अच्छे से टाइट करने हैं, लूज नहीं रखना है। यदि हम इसे लूज रखते हैं तो लूज रखने की वजह से इसमें स्पार्किंग होगी और पीछे जो हमारा झूला है वो वर्क करते टाइम उसमें से तीनों फेज आराम से नहीं निकलेंगे। यदि तीनों फेज नहीं निकलते हैं तो हमारी मोटर 2 फेज पे चलती है और हमारी मोटर जलने का खतरा रहता है। अब बारी आती है दोस्तों इसमें जो वायर कनेक्ट होते हैं, यानी कि जो हमारा ऑफ बटन है, एक वायर इसमें कनेक्ट होकर हमारी जो मैग्नेट है उसके एक सिरे से कनेक्ट हो जाएगा। यानी हमारी जो ऑफ वाला बटन है उसमें आप देख पा रहे हूँ कि जो फर्स्ट वाला है, यानी कि इसमें 2 कनेक्ट होते हैं, एक फर्स्ट और सेकंड। तो हमने फर्स्ट वाले सिरे में वो कोई लगाकर हमारी जो मैग्नेट है उसमें एक सिरा उसमें लगा दिया है। उसी प्रकार से हमने हमारा जो न्यूट्रल है, जो हमारे ऑन साइड की पत्ती होती है, उसके लास्ट सिरे या हम फर्स्ट भी कह सकते हैं, तो उसमें से हमारी जो ब्लॉक होता है उसके लास्ट वाले 4th नंबर के सिरे पे लग जाता है, जिससे हमारा जो ब्लॉक है उसमें से न्यूट्रल निकलकर पीछे की जो पत्ती होती है उसमें कनेक्ट हो जाता है और मोटर ऑन हो जाती है, यानी कि हमारा झूला वर्क करने लग जाता है, मैग्नेट वर्क करने लग जाती है। अब बारी आती है मैग्नेट के दूसरे सिरे की, यानी एक सिरा पहले जोड़ दिया है, अब बारी आती है दूसरे सिरे की। तो दूसरा वाला सिरा हम हमारी जो ऑन साइड जो फेज वायर है हम उसमें जोड़ देते हैं, यानी कि हमारी जो मैग्नेट है उसमें एक तो फेज
चला जाएगा और एक न्यूट्रल उसमें चला जाएगा, जिससे कि हमारी मैग्नेट वर्क करने लग जाती है। तो दोस्तों अब आप देखोगे इसे हमने एक अच्छे से टाइट किया है और हमारे जो फर्स्ट पेज है उसमें हमने इसे जोड़ दिया है, और जो दूसरा सिरा था वो हमने ऑफ बटन के सेकंड वाले रो में जोड़ दिया था, जिससे कि ये अच्छे से कनेक्ट हो सकती है और हमारा झूला अच्छे से वर्क करेगा। आप देखोगे कि इसमें हमने इनकी जो पत्ती हैं उसे हमेशा रेज मार्क करके साफ़ कर देना चाहिए। अगर यदि हम नया स्टार्टर यूज करते हैं तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। यदि हम कोई स्टार्टर रिपेयर करते हैं तो उसमें ये गलती नहीं करनी चाहिए कि उसकी जो पत्तियां हैं उन्हें हम साफ़ ना करें, क्योंकि जैसे ये चलती हैं तो इनमें कार्बन आ जाता है। तो ये हमेशा जब भी हम इसे खोलते हैं तो इसे अच्छे से लगाकर देख लेना चाहिए, इसे साफ़ कर देना चाहिए और फिर ही इसे हमारे जो स्टार्टर है उसमें लगाना चाहिए, जिससे कि कस्टमर को कोई परेशानी ना हो और उसे बार बार शॉप पर आना ना पड़े। आप देखोगे मैं इसमें ऑयल भी लगा रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है कि हल्का सा जो कार्बन होता है या इसमें गैप होती है तो वो इसमें गैप ना रहे और ये आवाज़ ना करे। स्टार्टर में आवाज़ आती है। बहुत सी बार क्या होता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा जो स्टार्टर है बहुत सी दूर से ही इतनी ख़तरनाक आवाज़ करता है कि हमारी जो मोटर है बहुत दूर सुनाई देती है। तो उसे बंद करने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल भी लगा दिया है और इसमें गैप नहीं रहनी चाहिए। इसका जो झूला है उसे फिट करते समय ये देख लेना चाहिए कि इसमें गैप तो नहीं है। यदि उसमें गैप रहती है तो वो आवाज़ करेगा, क्योंकि उसमें जैसे ही गैप रहेगी तो उसमें स्पार्किंग करेगा तो उसमें एयर जाएगी और वो आवाज़ करने लग जाएगा। एक बात का और हमेशा ध्यान रखें, जैसे कि हम स्टार्टर चालू करते हैं या नया बनाते हैं, नया में तो वैसे कंपनी देती है, यदि हम उसे बनाते हैं हम खुद सामान लेकर या कहीं से परचेज करके बाज़ार से और स्टार्टर बनाते हैं तो उसमें बहुत सी बार क्या होता है कि ये चीज़ हम भूल जाते हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना है। हमारी जो दोनों पत्ती ऑफ और ऑन का जो एक एक सिरा बाकी रह गया था तो उसमें हम हमारी जो एक न्यूट्रल की पत्ती लगाते हैं, यानी कि हमारा ऑफ सिरा और ऑन सिरा दोनों सिरों में हम कनेक्ट कर देंगे। यानी न्यूट्रल की पत्ती हम नहीं लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारी स्टार्टर है वो ढंग से काम नहीं करेगा, और ये अगर ये काम नहीं करता है तो हमारी जो मोटर है उसे ऑन नहीं होने देगा। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। ये हमें कब हटाना है, जब यदि हम हमारा जो स्टार्टर है उसमें ऑटो स्विच लगाते हैं तो फिर हमें इस वायर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब आप देखोगे मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ आपको कि इसे हम कैसे ऑन करेंगे। दोस्तों सीरीज बोर्ड की सहायता से हम इसे हमारी शॉप पर ऑन करके देखेंगे। आप देखोगे हमने इसमें वायर लगा दिए हैं। अब मैं इसे ऑन ऑफ बटन को दबाता हूँ तो यह ऑन हो रहा है, यानी कि सही से वर्क कर रहा है, यानी हमारा जो स्टार्टर है वो सही वर्क कर रहा है। ऐसी और भी अपडेट पाने के लिए दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी है वो ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हाँ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी और भी वीडियो देखें मेरे चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद।